चलो सुनो किस्मत की कहानी। किस्मत तो अपने कर्मों से ही बनती है, लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों ने किस्मत को बड़े दिव्य ढंग से समझाया है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझने वाले नहीं समझे हैं तो दुखी हो रहे हैं। आज मैं बात बता रहा हूं आपको मिश्रा जी की। मिश्रा जी गांव में रहते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और मिश्रा जी के भाई पिताजी का आशीर्वाद लेकर के अनेक शहरों में गए, काफी सुखी हो गए और काफी धनवान हो गए। क्योंकि मिश्रा जी के और मिश्रा जी के पिताजी की खास बनती नहीं थी। ना बनने का कारण क्या था? कारण यह था कि पिता हमेशा यही चाहता कि मेरे सारे बच्चे सुखी हो जाएं। तो जब मिश्रा जी के भाई वगैरह काफी सुखी हो गए तो मिश्रा जी के पिताजी ये चाहते थे कि ये बेटा भी सुखी हो जाए, लेकिन वो पिताजी की बात मानता नहीं था और अपने काम में लगा रहता था। सालों बीत गए, मिश्रा जी को 2 लड़का हुए। तो एक लड़के को उन्होंने शहर में भेजा। मेहनत मजूरी करके उसने ठीक ठाक किया और जब अपने परिवार को देखता था, दूसरे चाचा को, दूसरे दादा को देखता था, तो उसको थोड़ा ऐसा होता था कि मेरा परिवार क्यों पीछे रह गया। किसी से कोई मदद लिए बिना वो मेहनत करता था और ठीक ठाक कर लिया था। तो उसके दिल में एक बात आई कि मैं अपने छोटे भाई को खूब पढ़ाऊं और इसको बड़ा ऑफिसर बनाऊं। मिश्रा जी की भी यही इच्छा थी। बड़ा बेटा और मिश्रा जी दोनों मिलकर के छोटे बेटे खूब पढ़ाए। एक बहन थी, उसकी शादी कर दिए थे, वो भी अपने घर पे थी। अब लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था, इतने अच्छे नंबर लाता था कि बाप बेटा दोनों खुश हो जाते थे कि ये लड़का जरूर हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। सारी व्यवस्थाएं देने लगे और शहर में रह के उसको पढ़ाने लगे। अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका ट्यूशन करवा दिए और काफी पढ़ाई की व्यवस्था की। जितना वो लोग कर सकते थे उससे 1000 गुना अच्छा किया। लेकिन कर मन की गति न्याय, लड़का जो पढ़ने में बहुत अच्छा था ना, उसको कुसंग हो गया। इसी को बोलते हैं किस्मत। पापग्रह उदय हुए, खराब लड़कों के साथ दोस्ती हो गई, तो भाई को और बाप को बताए भी ना वो कुछ न कुछ चोरी कर लेता था और सामान बेच के मसाला खाने लगा, चाट वाट खाने लगा, मोबाइल में चैटिंग करने लगा। बिगड़ने का यही तो रास्ता है। अब क्या होता है, थोड़े दिनों बाद उसकी भी शादी हो जाती है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, तो बड़ी जंग हो जाती है दोनों भाइयों के बीच। मिश्रा जी से रोते नहीं बनता है। संपत्ति कोई खास थी नहीं और दोनों भाई को कमाने का कोई खास साधन नहीं था और पैसों के लिए ही झगड़ा होता है। झगड़ा होता है जमीन के लिए, पैसों के लिए और मेहरिया के लिए, पत्नी के लिए। ऐसा हुआ। मिश्रा जी हमारे पास आए थे, हमको ये पूरी कहानी बताए, तो हमने फिर उनके लिए, वो जो नया लड़का है उसके लिए हमने कहा कि होएगा दादू पढ़ली न्यो तुम आगे ना पढ़ पैयो। मिश्रा जी अब छोटे लड़के को काम पे लगा दो, ये नहीं पढ़ पाएगा। अरे होएगा दादू पढ़ली न्यो तुम आगे ना पढ़ पैयो, औ घसे बिना हीरा के खान मा पथरा हंस पर रहियो। हीरा होता कीमती है, लेकिन जब तक उसकी घिसाई नहीं होती है तब तक हीरे की कीमत नहीं आती है प्यारे।
के होगा दादू पढ़ लीन्यो तुम आगे ना पढ़ पैयो, घसे बिना ही डाके खान मा फतरा हंस तुम रहियो, अरे पथरा हंस तुम रहियो, आओ घासात 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 घास जाइयो, अब तावे बूढ़ापा आई। घिसते घिसते आदमी घिस हो जाता ही है, लेकिन वृद्धावस्था आ जाती है। अरे घासात घास जाई हो, तवे बुढ़ापा आई, और हिमालय चढ़े का रास्ता को ना बताई, और हिमालय चढ़े का रास्ता को ना बताई। अमिली में हरिया कर्मन के बल्लर का बच्चा हुई है। कर्म के आधार पर औरत मिलती है, और मैंने कहीं लिखा भी था कि कर्मन के नीक हो ये से मिलत नीक है भाई, अब अपने कर्मन के बल से ही मिलती हमें लुगाई। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो भाई अच्छा मिलता है, और अगर कर्म अच्छे होते तो लुगाई भी अच्छी मिलती है। जब पत्नी हमारे घर पे आती है, घर में चार चांद लगा देती है, पूरे परिवार को तुंग शिखर पे बिठा देती है। और अगर पत्नी खराब आ गई तो पूरा परिवार पूरा घर बर्बाद हो जाता है। कि मिली मेहरिया करमन के बल्लर का बच्चा हुई है। सुमन जी बिया होगी तो लड़का बच्चा वहीं जाती। अरे मिली मेहरिया करमन के बल्लर का बच्चा हुई है, औ खाना दाना कुछ ना मिली, भैया का कहीं है, भैया का कहीं है। बाप को हमेशा यही चिंता होती है, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे पोते क्या खाएंगे, तो उनके लिए वो व्यवस्था करने के चक्कर में पड़ा रहता है। अरे भैया का कहीं है, जब कुछ हो बन करी और कमाए कौन रास्ता न रही तो परिवार आगे कसत बढ़ी। तो हल्दी घाटी जंग छिड़ी आपन आपन करी है। हल्दी घाटियां के जंग छिड़ जाई, सब जाए कहीं हमारा है हमारा है हमारा है। कि हल्दी घाटी जंग छिड़ी आपन आपन करी है, और युद्ध छिड़ी भाईन भाईन मां सारी पीढ़ी लड़ी है, सारी पीढ़ी लड़ी है। और पहले वाले सब लड़ी, आगे वाले लड़ी हैं, और सोच लिया आगे कई बातें, सुमन सदा हंस कहीं है, सुमन सदा हंस कहीं है। अगर आप को इतना विश्वास है कि हमारे भाइयों भाई में झगड़ा नहीं होगा, तो आप अपने बाप को देख लो। क्या आपके बाप अपने भाइयों से लड़े हैं? क्या आपके बाप के बाप अपने भाइयों से लड़े हैं? क्या उनके बाप के बाप अपने भाइयों से लड़े हैं? क्या आप ये सही सोच रहे हैं कि आपके भाइयों से आपका झगड़ा नहीं होगा? सबका होता है, आदिकाल से चला आ रहा है, इसलिए झगड़ा ना हो ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। और वो उपाय है निस्वार्थ सेवा। जिसके साथ भी आप बर्तन करो, निस्वार्थ करो, वरना एक दिन जिस पेड़ को आपने लगाया है वो आपको छाया नहीं देगा, बल्कि आपके ऊपर ही टूट पड़ेगा और आपकी खपड़ी फाड़ जाएगी। के होएगा दादू पढ़ लीने तुम आगे ना पढ़ पाई हो, अघा से बिना हीरा के घाण मा पथरा हंस परे रही हो, अरे पथरा हंस परे रही हो। इसलिए हमारे जो बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हमें तराशना पड़ेगा, उसके हमें पढ़ाना पड़ेगा, उसके अंदर हमें संस्कार डालना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके अंदर दिव्य संस्कार डालिए। पैसे से कुछ नहीं होता है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में
कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।